चला। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजीव कुमार। वेलकम टू स्टडी विथ राजीव। दशहरा पूजा के बाद आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ राजीव। जो भी मेरे बच्चे आते हैं आप ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ने, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करें, पीछे के सारे वीडियोस को देखें, उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं और जो क्वेश्चंस हैं उसको बनाएं और जो डाउट्स होता है उसे पूछें, या तो कमेंट बॉक्स में या तो फिर ऑफलाइन आकर। एक और बात, आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें बच गई थी, रह गई थी, तो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। आई होप कि आप सबका दशहरा बहुत अच्छा रहा होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पार्ट 3। जो भी बच्चा इसके पहले हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, 1 2 3 रूल क्या है, 2 3 1 क्या है, एक्सेप्शंस कहाँ हैं, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वही सारी चीज़ें मैं नोट्स में ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जस्ट चेक इन द कमेंट बॉक्स एंड बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे हु और हुम के बारे में, राइट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये सेक्शन है। रूल नंबर 1, जब भी कोई वर्ब है सेंटेंस में, पता है ना ये कनेक्टर होता है, हु, हुम, विच, वेयर, ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। तो जब भी ये वर्ब के पहले अगर आएंगे तो हु आएगा। जैसे अन्ना हजारे इज़ द लीडर हु फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। अगर यहाँ हुम होता तो गलत होता, क्यों? फाइटिंग यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के जस्ट पहले हम लोग हु को प्लेस करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें, अंशु वॉज द पेंटर, स्टिल सी इज़ अ पेंटर, बट अंशु वॉज द पेंटर। हुम यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर हु सही होगा। क्यों? क्योंकि मेड है और मेड के पहले हु आता है, ठीक। तो वह अंशु वॉज द पेंटर हु मेड द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। तो रूल नंबर 1 को आप अच्छे से समझें। याद क्या रखना है कि वर्ब के पहले अगर प्लेस करना है तो हु को प्लेस करेंगे, ना कि हुम को। ये एरर बहुत आते हैं एग्जाम में, ट्रस्ट में। दूसरा देखें, अगर एक सेंटेंस के बाद दूसरा कोई कंप्लीट सेंटेंस आता हो तो वहाँ हु का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अन्ना हजारे इज द लीडर, अब हुम पीपल ऑफ इंडिया अप्रिशिएट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर हु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हु के या पीपल है ना। तो आपको ये बात याद रखना है। तो फर्स्ट कि वर्ब के पहले हो तो हु रिप्लेस करेंगे। अगर कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है, जैसे कंप्लीट सेंटेंस ये है आपका, अगर ये कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है पीपल ऑफ इंडिया अप्रिशिएट, ये अगर कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है तो यहाँ पर हुम होगा, राइट। रूल नंबर 3 थोड़ा यूनिक है। अगर कंप्लीट सेंटेंस आता हो और अगर 2 वर्ब आ जाते हो तो फिर आपको फिर से हु का इस्तेमाल करना है। जैसे सेकेंड नंबर सेंटेंस को देखें, कोहली इज़ द बैट्समैन। कोहली एक बैट्समैन है, आपका फेवरेट है, जो जिसे अवार्ड दिया गया वो दिल्ली का रहने वाला है, ठीक। कोहली इज़ द बैट्समैन हु द अवार्ड इज़ गिवन इज़ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ हुम आएगा तो गलत होगा, राइट। जैसे ही इज़ द मैन है, यहाँ ये छूट गया, ही इज़ द मैन whom I know has committed a mistake, ये गलत सेंटेंस है। whom I know गलत है, क्यों? क्योंकि एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ रहा है, ठीक है। whom I know committed, नो और committed यहाँ पर 2 वर्ब्स हैं, ध्यान से देखें, इसीलिए यहाँ पर फिर से हु होगा, ठीक। गांधी इज़ द मैन, 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। गांधी का आज से 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। तो गांधी इज़ द मैन हु बिलीव अचीव फ्रीडम फॉर इंडिया। तो बिलीव और अचीव 2 वर्ब है ना, इसीलिए फिर से यहाँ हु होगा, हुम नहीं होगा, राइट। तो इस बात को समझें आप लोग। अब 3 रूल क्या थे फिर से देखते हैं। पहला, वर्ब के पहले हु आएगा। दूसरा, कंप्लीट सेंटेंस आए तो हु का इस्तेमाल करें। और अगर वर्ब के बाद 2 वर्ब साथ में आए, जैसे अवार्ड इज़ गिवन इज़ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो फिर से हु होगा, राइट। ये 3 कॉन्सेप्ट
हु को लेकर है। आप इसे हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखें, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं दैट। दैट अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल है। दैट का इस्तेमाल बेसिकली होता कहाँ है? जहाँ आप विच, वेयर, व्हेन नहीं यूज़ करते वहाँ दैट लगा देते हैं। तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन रूल हैं, जैसे समझें। पहला तो ये है कि अगर कोई एक पर्सन और नॉन पर्सन के बीच का बात हो, इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स बोथ पर्सन और नॉन पर्सन, वी शुड यूज दैट रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल से देखें, वेयर आर द बॉय। बॉय क्या है? पर्सन है। और डॉग क्या है? नॉन पर्सन है। तो बॉय पर्सन हुआ, डॉग नॉन पर्सन हुआ, तो यहाँ पर दैट आएगा, विच नहीं आ सकता। अगर विच होता तो गलत होता। सेकेंड नंबर देखें, इसमें है अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो फिर विच, व्हेन, वेयर नहीं आता, वहाँ पर दैट ही आता है। जैसे ही इज़ काइंड, ही इज़, सॉरी द छूट गया है यहाँ पर, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। ही इज़ द काइंडेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। ही इज़ द काइंडेस्ट मैन दैट विच आई हैव एवर मेट नहीं, हुम आई हैव एवर मेट नहीं, हु आई हैव मेट नहीं, यहाँ पर अक्सर दैट होता है। अक्सर क्या? हमेशा होता है। ही इज़ द काइंडेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट। वो इतना दयालु है कि इस तरीके के इंसान से हम कभी नहीं मिले थे। ही इज़ द बेस्ट, सॉरी, दिस इज़ द बेस्ट चाइनीज़ फूड विच आई एवर हैड अगर होता तो गलत होता है। नो, दैट आई एवर हैड, ये सबसे बेस्ट चाइनीज़ फूड है जो कि अभी तक हम खाए हैं। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो और कनेक्टर्स यूज़ करना हो तो आप वहाँ पर दैट यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एक और बात जो रूल नंबर 3 में है बेसिकली, ऑल, नो, ईच, सम, एवरी, ओनली, नथिंग, एनीथिंग, अगर इस तरीके का डिटर्मिनर जब भी आपको मिलता हो कहीं भी, तो वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली ये रूल्स आपको याद कर लेने हैं, यू शुड लर्न बाय हार्ट, रट के याद कर लेने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में ही आपको दिखने लगे। ठीक है, और देखिए ध्यान से, जैसे इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई, क्या ऐसा कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं? ठीक है, सो दैट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। विच आई कैन डू फॉर यू, व्हाट आई कैन डू फॉर यू नहीं होगा। अगर सेंटेंस में इज़, एनीथिंग, समथिंग आए, जैसे देयर इज़ समथिंग दैट वॉन्ट्स टू मीट यू, देयर इज समबडी, दरवाजे पे कोई है तो कैसे बोलेंगे? देयर इज समबडी दैट वांट्स टू मीट यू, तो यहाँ पर दैट लगेगा। हु वांट्स टू मीट यू होता तो गलत होता। जैसे एक सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं प्रोवर्ब में कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर काली चीज़ कोयला नहीं होती, है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ऑल के बाद फिर दैट आया, ठीक। और अगर नो आया तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? देयर इज नो मैन दैट डज नॉट वांट मनी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। तो जब भी ये डिटर्मिनर आप देखें, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, नो, तो हमेशा डिटर्मिनर क्या लगेगा? दैट। कनेक्टर क्या होगा? हमेशा दैट, राइट। आई होप कि आपको समझ आया। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर क्या करेंगे? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो ये तो एकदम कंफर्म है कि वहाँ दैट ही आता है। जैसे वो कौन लड़की थी जो तुम्हारे सपने में आई थी? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हु इज़ द गर्ल दैट कम्स इन योर ड्रीम, हु इज़ द गर्ल दैट, फिर से यहाँ दैट आया। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और वर्ड से शुरू होता है तो उसके लिए भी जो कनेक्टर है वो दैट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये दैट का इस्तेमाल है। व्हाट इज़ दैट यू वांट टू नो, क्या है जो तुम जानना चाहते हो, है ना। फिर से दैट आया। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लें दैट का इस्तेमाल। पहला पर्सन और नॉन पर्सन होगा तो दैट। दूसरा सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का इस्तेमाल होगा। थर्ड जितने भी डिटर्मिनर्स हैं
ऑल, नो, ईच, एवरी, ओनली, नथिंग, एनीथिंग, तो दैट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस से शुरू होगा तो दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस्तेमाल सम का कैसे इस्तेमाल होता है, यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आफ्टर द यूज़ ऑफ सम दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, ध्यान से देखें। आफ्टर द यूज़ ऑफ सम का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। अगर दो सिमिलर चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज़ गॉट द सेम बाइक एज यू हैव, उसके पास वैसा ही बाइक है जैसा तुम्हारे पास है। ही हैज़ द सेम गर्लफ्रेंड एज यू हैव तो जो सेम चीज़ आपके पास है वही किसी और के पास है, तो हम लोग सम के बाद एज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो एक ही पर्सन को डिनोट करता हो तो फिर वहाँ दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द यंगर ब्रदर वांटेड टू बाई दैट हिज ब्रदर वांटेड टू, मैंने मेरा जो छोटा भाई है वही बाइक चाहता है जो उसके भाई चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से दैट का इस्तेमाल होगा। सिंपल है ना, कि अगर दो सिमिलर चीज़ है तो एज, अगर एक ही पर्सन को डिनोट करता हो तो दैट। गॉट इट? ये आसान था आई थिंक। अब और दो तीन है, उसको देख ले ध्यान से, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। सच एज और सच अ प्लस नाउन, ये इस पैटर्न को आप याद रखें, ये आपके सेंटेंस मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा जब आप ऐसे वैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखें, जैसे पहले एक एक करके समझते हैं। आई एडमायर सच पीपल एज एडमायर मी, मैं उन लोगों की तारीफ़ करता हूँ जो मेरे करता हूँ। व्हाट अ सेल्फिश अप्रोच, कि मैं उन लोगों का तारीफ़ करता हूँ जो मेरा करते हैं, है ना। तो आई एडमायर सच पीपल एज एडमायर मी। ठीक है, तो सच के बाद एज का इस्तेमाल देखें। दूसरा, बाई सच थिंग एज यू कैन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एज आया, सच के साथ एज ऐसे इस्तेमाल होता है। एक और बात, इट वॉज सच अ, अब यहाँ पर सेंटेंस का पैटर्न बदलेगा। जैसे यहाँ क्या था, आई एडमायर सच पीपल एज एडमायर मी, लेकिन अगर नाउन आता है तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी, सच के बाद अगर आर्टिकल ए इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर नाउन आएगा, तो यहाँ पर दैट लगाएंगे। जैसे इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी दैट इवन अ गर्ल गो आउट फॉर अ स्मोकिंग, वो इतना बोरिंग मूवी था कि इवन लड़कियाँ जो हैं बाहर निकल के सिगरेट फूंक रही थी। तो सच के साथ अगर ए आया तो फिर दैट आएगा, नहीं तो सच के साथ सिंपल एज आता है। राइट, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज सच अ जेनरस गर्ल दैट पीपल टुक एडवांटेज ऑफ हर, फिर से वही सच आया, वो इतनी प्यारी लड़की है, जेनरस है, सच के कि लोग उसका हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। शी वॉज सच अ जेनरस, तो सच के साथ जब हमेशा अ अगर है तो नाउन के साथ, सच अ के साथ अगर नाउन है तो दैट, नहीं तो फिर एज। राइट, समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज के साथ हम कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्लॉज है क्या। जैसे अगर हम एक सेंटेंस है कि द मैन हु यू शॉ एट द गेट वॉज माई बिलव्ड, दरवाजे पे जो आदमी खड़ा था जिसको तुम देखे वो मेरा बिलव्ड है। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से इसको हु को ओमिट कर सकते हैं, फिर भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम या गलती नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन अक्सर ना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं, ये रहता है कि इसमें मिस्टेक कहाँ है, तो अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हु क्यों हटा दिया। बट हु नहीं होने से भी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, हम लोग ओमिट कर सकते हैं। द मैन यू सॉ एट द गेट वॉज माई बिलव्ड, जिस आदमी को आप दरवाजे पे देखे थे वो मेरा बिलव्ड था। आप हु हल रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो किताब हम कल लेके आए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पर एक क्वेश्चन है जो ऑफलाइन क्लास में कोई पूछा था, तो उसके लिए हम ये कुछ सेंटेंस हम उनके लिए रखे हैं, आपके लिए काम भी आएगा, ध्यान से देखें। कैन वी ओमिट रिलेटिव प्रोनाउन इफ इट इज़ अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट,
क्या रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया जा सकता है अगर वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ होगा? यस, ओमिट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड द प्रीपोजिशन विच आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के बाद प्लेस किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखें, द होटल इन विच यू स्टे वॉज एक्सपेंसिव, जिस होटल में तुम ठहरे थे वो बहुत महंगा था। ठीक है, इस सेंटेंस में हम विच को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन वहाँ रहेगा। जैसे द होटल वी स्टे इन वॉज एक्सपेंसिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें आप, एक और सेंटेंस देखिए, बी अवेयर ऑफ द मैन विद whom यू आर सिटिंग वॉज ए जेंटलमैन, उस आदमी से सावधान रहो जिसके साथ तुम बैठे थे, वो जेंटलमैन है। अच्छा, जेंटलमैन के साथ सावधान रहने का क्या, ये सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी है, हमको यहाँ ग्रामर सीखना। बी अवेयर ऑफ द मैन विद whom, अब इसे चेंज करना है तो सेंटेंस क्या होगा, बी अवेयर ऑफ द मैन यू आर सिटिंग विथ, ये विथ जो है जो यहाँ था विद whom, विथ यहाँ पर प्लेस हो गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद इसे प्लेस कर दें और ओमिट कर सकते हैं। जैसे जिस घास पे तुम बैठे हो वो बहुत सॉफ्ट है, द ग्रास ऑन विच वी वर सिटिंग वॉज सॉफ्ट, तो सेंटेंस क्या होगा, द ग्रास वी वर सिटिंग ऑन, ये जो ऑन विच का ऑन जो है यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, सिटिंग ऑन वॉज सॉफ्ट, राइट। रिलेटिव एडवर्ब्स में अगर हम रिलेटिव एडवर्ब्स की जगह पे जैसे एडवर्ब ना इस्तेमाल करके अगर आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे व्हेन टाइम के लिए आता है, ठीक, व्हेन विल कम, वेयर आता है प्लेस के लिए, वेयर यू लिव, वेयर डू यू लिव, वाई रीज़न के लिए आता है, से वाई डिड यू डू दिस टू मी, उसके बाद हाउ आता है मैनर के लिए, हाउ डू यू डू दिस, ठीक, ये तो आपको पता है, लेकिन ये एडवर्ब्स हैं। अब प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या मेथड है वो देख लें। फिर से हम आपको बता दें, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले टॉपिक में आते हैं, एरर्स इससे नहीं आते, तो आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर आई हैव टू टीच इट। ठीक है, पहला, दिस इज द प्लेस एट विच टू ब्रदर्स यूज्ड टू मीट, क्या बोलते हैं उस प्लेस को, रैंडो, है ना। एक मूवी है ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है, तो जो एक पुल के नीचे मिलते थे वैसे प्लेस को बोलते हैं रैंडो। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा। सो सेंटेंस पढ़ते हैं, दिस इज द प्लेस एट विच टू ब्रदर्स यूज्ड टू मीट, ये वह जगह है जहाँ पर दो भाई अक्सर मिला करते थे। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो एट विच को हटा के वेयर प्लेस कर दें एडवर्ब, दिस इज द प्लेस वेयर द टू ब्रदर्स यूज्ड टू मीट, राइट। इट वॉज जुलाई ड्यूरिंग विच नो रेन फेल, अभी जुलाई का महीना आ गया लेकिन कोई बारिश नहीं हुई है, तो इट वॉज जुलाई ड्यूरिंग व्हेन नो रेन फॉल, तो विच को हटा के व्हेन आप प्लेस कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस है, अगर आप चाहें तो देख लें या छोड़ भी सकते हैं कि मुझे एक कारण बताओ, फॉर विच आई शुड टीच यू अगेन, तुम एक कारण बताओ कि फिर से तुम्हें हमको क्यों पढ़ाना चाहिए, तो टीच मी द वे इन विच आई कैन कंप्लीट। ठीक, तो यही सारा सेंटेंस है, आप एक बार देख लें ध्यान से। और टीच मी द वे हाउ आई कैन कंप्लीट, तो इन विच को हटा के हाउ आई कैन यूज कर सकते हैं। ही मेट 5 गर्ल्स दैट डे एंड प्रपोज टू ऑल ऑफ देम। ठीक, तो he met 5 girls that day to all of whom he proposed, right। I bought 6 egg होगा, सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, ये 6 egg है, सिन एग क्या होता है, आई एम ट्रूली सॉरी, ये 6 egg है। ठीक, आई बॉट 6 eggs, 2 of them were rotten, 6 अंडे लाए थे जिसमें 2 सड़ा हुआ निकला, तो एडवर्ब कैसे लगेगा, आई बॉट 6 eggs 2 of which were rotten। तो ये लास्ट वाला जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, आप चाहें तो इसे पढ़ें या स्किप कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कल प्रैक्टिस करके रखने हैं, अगले क्लास में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका काइंडली और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और बाकी कल आपके होमवर्क के लिए होगा। ऐसे पहला सेंटेंस है, unless two or more members, 1 minute, unless two or more members object to him joining the club we shall have accept the application of the membership। अब इस सेंटेंस को देखें, हम लोग पिछले वीडियोस में ये देख चुके हैं कि जब भी ये वर्ब के साथ पोसेसिव यूज होता है, हिज ज्वाइनिंग होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ चुके थे हम लोग, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आईएनजी का फॉर्म आता है, तो हिम की जगह हिज होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, मैं खुश हूँ, सरप्राइज्ड हूँ। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, फिर से हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर माई विनिंग होगा। ठीक, पढ़ा था ना, माई स्टाइल ऑफ वर्किंग, मतलब माई वर्किंग स्टाइल, मी वर्किंग स्टाइल नहीं है ना। माई ज्वाइनिंग, माई विनिंग ऐसे यूज होता है, राइट। थर्ड नंबर देखें, हम लोग जेंडर वाले टॉपिक में ये पढ़े थे। शैल आई कंटिन्यू और ओके। जैसे हम लोग थर्ड नंबर देखें, आर डॉग मे लुक फेयरेस्ट, मतलब मेरा जो कुत्ता है वो बहुत गुस्से में है, बट दैट वुड नॉट हर्ट फ्लाई, लेकिन वो मक्खियों को मतलब परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखें, हम आपको बता चुके हैं कि बच्चों के लिए और छोटे जानवर के लिए अक्सर हम न्यूट्रल जेंडर यूज़ करते हैं, तो डॉग के लिए इट आएगा। ठीक, तो थर्ड नंबर में सी में मिस्टेक है। ठीक, आर डॉग मे लुक फेयरेस्ट बट इट वुड नॉट हर्ट फ्लाई, ये डॉग के लिए इट का यूज़ होगा, ना कि दैट का। हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि वेन थी, क्या बोलते हैं, ये हमारे पीछे वाले वीडियोस में है, व्हेन द लिजार्ड फ्राइटेंड लॉस्ट इट्स टेल, मतलब वो अपना पूंछ खो देता है जब डरता है। ठीक, 4 नंबर देखें, 4 नंबर, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। नो वन के लिए यहाँ पर इट नहीं आएगा, नो वन के लिए दे आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नो वन, समबडी, एवरीबडी, इन सब के लिए अगर जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो वहाँ पर दे आएगा। क्वेश्चन टैग अभी बाकी है, आने वाले टाइम पे हम लोग सब करेंगे अभी। ठीक, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी होगा ना। 5 नंबर देखें, ठीक है, और पता था ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी होगा, राइट। 6 नंबर देखें, द फ्रंट पेज अ स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल, जो पहला पेज है स्टोरी का वो एक लड़की के बारे में, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एक्सीडेंट। ठीक, 6 नंबर में मिस्टेक बी में है, दैट नहीं होगा। आप बताएं दैट का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर हु का इस्तेमाल होगा। ठीक, अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में हम देख रहे थे, हु का इस्तेमाल क्यों होगा। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, वर्ब है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हु हैड हर्ट हरसेल्फ। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, तो जो माँ है अपने बच्चों को आखिरी चीज़ क्या दे रही है, ब्लेसिंग्स। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मदर के लिए पोसेसिव प्रोनाउन हर का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर में सी नंबर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्लेसिंग से पहले हर का प्रयोग होगा। एक मिनट, यहाँ पर हिज है, माँ के लिए हिज कैसे हो सकता है, अगर वहाँ फादर होता तो हिज ब्लेसिंग्स होता, मदर है तो हर ब्लेसिंग होगा। ठीक, एक बहुत रेट्रो सा एग्जाम्पल जो हमारे पीछे वाले वीडियो में था, इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम, यहाँ पर इज दिया होगा क्योंकि आई के अकॉर्डिंग यहाँ हु के पहले जो एंटीसीडेंट आया है तो यहाँ पर एम होगा, राइट।
ठीक है। 9 नंबर देखें, हम लोग कल पढ़े थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इनमें नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अवेल भी कुछ इसी प्रकार का वर्ड है। तो सेंटेंस पढ़े पहले, आई शैल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ठीक है। तो 9 में माई सेल्फ, आई की जगह माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा, सॉरी आई की जगह माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा। पिछले क्लास में लोग पढ़े थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस सेंटेंस में आई के कारण माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा अवेल के बाद। मतलब कि ए में ऐसे लिखेंगे, आई शैल अवेल ऑफ अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस ये होगा। 10 नंबर में भी वही है, बड़े ध्यान से देखें इसे। Put you in my prison and you will realize the problem faced in my profession. Put you in my position and you will realize the problem faced in my profession. इस क्वेश्चन में you के जगह पे yourself होगा, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस में देखें, 10 में बी नंबर में प्रॉब्लम है, Put you in my position, ठीक। मेरे स्थान पे खुद को रख के देखो, yourself, you, sorry, it's my mistake, sorry, once again, फिर से क्वेश्चन को पढ़ें। Put yourself in my position, अपने आप को मेरे पोजीशन पे रख के देखो, then you will realize कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कैसा है। तो यहाँ पर put yourself in my position, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। 11 नंबर में बहुत आसान है, बताए थे कि ईच हो, एवरीबडी हो, तो उसके लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल ना करके हिज का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको बहुत ध्यान से देखें। 12 नंबर में एवरीवन के लिए हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव के जगह पे हैज़ अर्नड अ गुड नेम होगा, ठीक। 13 नंबर देखें, आई थिंक एक दिन पहले आप सब खुद से ट्राई करें, फिर कल इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो काइंडली सबका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये 20 क्वेश्चन यहाँ है, उसके बाद 21 से लेके 34 स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 34 से 48, इतना क्वेश्चन कल आप सॉल्व करके रखेंगे। जिस किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दें और अच्छे से पढ़ाई करें। ज़िंदगी में एक वक्त इंसान के साथ होता है, ज़िंदगी में हर किसी इंसान के पास एक वक्त होता है जब उसके पास बहुत एनर्जी एंड पावर होता है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वो ज़िंदगी नसीब है जो आप अभी जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये विज़न है कि आप मेहनत करें। देखिए, समंदर में जाके डूब जाना इज्जत की बात है। गुमराह तो वो लोग हैं, तौहीन तो उनकी है जो किनारे पे बैठ के सोचते रहते हैं। तो चलिए ना, एक प्रयास करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आई होप यू विल विन, ठीक है। माई विश एंड ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। खूब अच्छे से पढ़ें, देश का नाम रोशन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।